हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की मेटल्स एंड मेटल्स देखेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक्स रखता है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके सबसे पहले जो टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, इसमें सबसे पहले जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन जानने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स करेंगे। फिर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो जानेंगे। फिर आयनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे और इसके प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। फिर अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे। एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑर्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे। ऑर्स से हम मेटल कैसे निकालते हैं उसके बारे में कवर करेंगे। फिर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑर्स। फिर आप देखेंगे कि ऑर्स से जो मेटल का एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें क्या क्या आपका स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्म्स और उसके सारी इम्पॉर्टेंट कैल्सिनेशन रोस्टिंग ये सब प्रोसेस आपका जो होता है उसके बारे में भी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है यहाँ पे आपका जो आता है वो आपका है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। लास्ट प्रोसेस जो है मेरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। फिर नेक्स्ट जो आपके मेरे यहाँ पे आएंगे वो क्रोजन है। क्रोजन के बाद मेरा जो आएगा वो प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। फिर हम जंग को कैसे बचाएंगे वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे हम एलाइज के बारे में जानेंगे, मीन्स की मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं तो एलिमेंट्स आपका एक ऐसा आपका बोल सकते हो सब्सटेंस है या मैटर है जिसे कट करने पे आपका दो या मोर सिंपलर सब्सटेंस में हम नहीं तोड़ सकते। इसे 3 ग्रुप में बांटा गया है। एलिमेंट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक आपका क्या एलिमेंट टोटल जो होते हैं आपका 118 एलिमेंट है। टोटल जो है आपका कितना 118 एलिमेंट है। उसमें एलिमेंट को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला क्या पहला मेटल्स है, दूसरा जो है आपके नॉन मेटल्स हैं और तीसरा जो है आपका मेटलॉइड्स है। तीसरा क्या है मेटलॉइड्स है। मतलब कि आपके जो मेटल और नॉन मेटल और आपके मेटलॉइड मिला के टोटल आपके 22 एलिमेंट्स है। कितने हैं 22 एलिमेंट्स आपके जो है वो आपके नॉन मेटल और मेटलॉइड है। और बाकी जो आपके बच गए कितना आपका बच गया वह आपके जो 96 एलिमेंट जो आपके बच गए 96 एलिमेंट जो आपका है वो क्या है आपके मेटल्स है। 96 एलिमेंट्स आपकी क्या रिमेनिंग जो आपकी बच गई एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे मेटल्स हो जाएंगे। मेटल्स बोलेंगे किसे जिसे सोनरस साउंड हो। आप क्या बोल सकते हैं इसमें आपका मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हो। मेलेबिलिटी बोले तो उसमें क्या होता है कि पीट के उसे हम थिन शीट में बना सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे चादरा बना सकते हैं। चादर पीट के उसे एक चादर की तरह बना सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं मेलेबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी मेटल का एक दूसरा प्रॉपर्टी है क्या डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेटल को हम ड्रोन करके उसे हम एक पतला वायर बना सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं। तो नॉन मेटल और मेटलॉइड नॉन मेटल क्या होता है नॉन मेटल आपका जो होता है वो नॉन मेलेबल होता है और नॉन डक्टाइल होता है। ना उसे हम शीट बना सकते हैं ना उसे क्या वायर बना सकते हैं। इसे सिर्फ पीट के आप हमनिक करोगे तो क्या हो जाएगा ब्रिटल हो जाएगा टूट जाएगा ब्रेक्स कर जाएगा। इसीलिए इसका प्रॉपर्टी जो होता है ब्रिटलनेस होता है। और हम आगे देखेंगे फिजिकल और नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो देखेंगे मेटल और नॉन मेटल को वहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स का। अब आते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड जो होता है भाई आपका वो मेटलॉइड जो होता है वो दोनों का गुण रखे आपका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी का गुण रखे तो उसे हम क्या बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं। दोनों का जो गुण रखता है उसे हम क्या बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम और देखेंगे क्या कि मेटलॉइड जो अभी पूरी दुनिया जो मेरी काम कर रही है वो मेटलॉइड पे काम कर रही है। आप देखे होंगे आर्सेनिक आपका जो है ठीक है गैलियम जर्मेनियम ये सब आपकी क्या है मेटलॉइड है। और जितने भी आपके ट्रांजिस्टर वगैरह जो टीवी अभी जो वाल में आ गया कन्वर्सन हो गया ये आपके ट्रांजिस्टर पे जितने भी काम कर रहे हैं ये मेटलॉइड का देन है। तो अब चलेंगे हम
क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन देख लिया मेटल का क्या, वैसा सब एलिमेंट जिसे मिलेबल हो और डक्टाइल हो उसे हम क्या कह देंगे, मेटल्स कह देंगे। नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, जो ब्रिटलनेस हो या जो नॉन मिलेबल और नॉन डक्टाइल हो उसे हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। मेटलाइट किसको बोलेंगे, जो दोनों प्रॉपर्टी रखे, मेटल और नॉन मेटल का दोनों का गुण रखे उसे हम क्या बोल देते हैं, मेटलाइट बोल देते हैं। अब चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंस बताएंगे दोनों का, और एक्सेप्शन जो होंगे अपवाद उसे भी हम साथ में लेते चलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले आएगा क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दोनों के यहाँ पे क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन किसका देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी रहेगा, यहाँ पे नॉन मेटल देंगे, मेटल होगा, यहाँ पे नॉन मेटल्स होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन गुण आ सकती है इसमें, प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पे आपका मेटल्स आ जाएंगे और एक्सेप्शन यहीं पे हम लिखते चलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स, क्या आ जाएंगे, नॉन मेटल्स आ जाएंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी आपका होगा, इसका पहला प्रॉपर्टी जो देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का, सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखेंगे। क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट। पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो फिजिकल स्टेट देखेंगे दोनों का। तो फिजिकल स्टेट जो होता है मेटल्स का, मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड। मेटल जो जनरली फाउंड होते हैं, मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कमरा के तापमान पे जो मेटल्स होते हैं वो किस में पाया जाता है, आपके जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, एक्सेप्शन आता है, ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्शन अब ध्यान से रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रोमीन एक ऐसा, आपकी मरकरी, मेटल्स में होते हैं मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जो मरकरी है मेरा वो किस में पाया जाता है, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक मेटल होते हुए भी ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। अब आते हैं नॉन मेटल जो है मेरा वो आपकी जनरली, नॉन मेटल्स जनरली फाउंड इन solid and gaseous state at room temperature। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शन ये है कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन जो है आपका किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन आपका था फिजिकल स्टेट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो दूसरा प्रॉपर्टी आएगा वो लचरस आएगा। क्या लच्चर, दूसरा जो है वो लच्चर आएगा। लचरस क्या होता है, चमकीला, ब्राइटनेस, ठीक है, चमकीला। तो ये आपके जो मेटल जो है वो जनरली जो आपका होता है लचरस इन नेचर होता है, ठीक है। आपका जो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, इसीलिए आप इसका क्या यूज करते हो, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हो, ऑर्नामेंट बनाने में यूज करते हो। तो मेटल्स आर जनरली शाइनिंग सरफेस। कैसा सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। जैसा क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होने के कारण हम इसे ऑर्नामेंट बनाने में यूज करते हैं। नॉन मेटल जो होता है भाई,
जो नॉन मेटल होते हैं उसका ये डल सरफेस होता है। कैसा होता है? जनरली जो होता है वो हैव नो लच्चर। नॉन मेटल हैव नो लच्चर। उसके पास वो जो कैसा सरफेस होता है? डल सरफेस होता है, मीन्स कि चमकीला वो नहीं होते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन ए है इसमें कि जो आपका आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनिंग सरफेस होता है। आयोडीन जो है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, वो कैसा होता है? आपका लचरस होता है। आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर शाइनिंग सरफेस और हैव शाइनिंग सरफेस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो होगा हार्डनेस। क्या देखेंगे? हार्डनेस। जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन होते हैं। जो आपका पोटासियम और सोडियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो आपके सॉफ्ट होते हैं। कैसे? क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जिसे हम नाइफ से आसानी से उसे क्या कर सकते? काट सकते। जैसे आप सब्जी काटते हो उसी तरह आसानी से आपका सोडियम और पोटासियम को इजीली कट कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट, इसमें आते हैं नॉन मेटल जो होता है जनरली क्या होता है? सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल जो जनरली होता है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है। एक्सेप्शन इसमें जो होंगे इसमें भाई, एक्सेप्शन इसमें भी है। डायमंड आपका किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है, लेकिन वो जनरली जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर में, प्रकृति में। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। जो डायमंड है, ये आप जरूर याद रखना कि नॉन मेटल में डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका हार्डेस्ट होता है। ठीक है। अब आता है मेलेबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेलेबिलिटी का। मेलेबिलिटी क्या आता है? नेक्स्ट मेलेबिलिटी आता है। मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी किसको बोलेंगे? कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? थिन शीट में मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर। या बोल सकते हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। एक्सेप्शन इसमें भी है क्या? कि आप ये गोल्ड और सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलेबल मेटल है। गोल्ड और सिल्वर जो है, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलेबल मेटल है। मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। ठीक है। आप देखते हैं नॉन मेटल जो होता है नॉन मेलेबल होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। अब आता है नेक्स्ट डक्टिलिटी। अब क्या देखेंगे? डक्टिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हो आएगा वो डक्टिलिटी आएगी। क्या हो जाएंगे? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर। मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, मतलब कि मेटल्स को हम
थीन वायर बना सकते हैं। इसीलिए देखते होंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक वायर होता है वो मेटल का बना होता है, क्योंकि इसे हम थीन बना सकते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है। गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें भी गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, गोल्ड 1 ग्राम सोना को, 1 ग्राम सोना को, गोल्ड को आप कितना 2 किलोमीटर वायर बना सकते हो। कितना 2 किलोमीटर तक आप वायर बना सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं कि मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अब आते हैं डक्टिलिटी का। जो नन मेटल जो हैं, नन मेटल जो है, नन मेटल्स आर नन डक्टाइल। आपकी जो नन मेटल है वो क्या हो जाएंगे, नन डक्टाइल हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होंगे आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेटल्स जनरली हैव, मेटल्स का जो जनरली जो होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो नन मेटल्स के पास जो जनरली, लेकिन एक्सेप्शन इसमें कि सोडियम और पोटासियम का जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉफ्ट होने के कारण आपका सोडियम एंड पोटासियम के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब आता है क्या, आपके नन मेटल्स के पास जो हो गए, नन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि डायमंड जो आपका डायमंड का जो होता है, डायमंड जो है, डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका डेंसिटी देखेंगे। जो आपका मेटल्स का डेंसिटी जो होता है हाई होता है, मेटल्स का डेंसिटी जो होते हैं क्या होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स का जो डेंसिटी होता है हाई होता है। मीन्स कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है मेटल्स में। आप देखो एक केजी आप मेटल उठा लो, आयरन का गोला, और 1 केजी आप उठा लो क्या, क्लोरीन, तो इसका एक गैस आप देखते होंगे, गैस आपका ज़्यादा कवर करता है जगह, और आपका जो मेटल्स है वो कम जगह कवर करता है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मास कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोल रहे हैं। तो आपके जो मेटल्स का होता है हाई डेंसिटी होता है। एक्सेप्शन क्या है कि सोडियम और पोटासियम जो हैं सॉफ्ट होने के कारण इसका डेंसिटी लो होता है। और नन मेटल्स का जो होता है, नन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, जो इसके डेंसिटी होते हैं क्या होते हैं, लो होता है। ठीक है, नन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लेकिन इसका डायमंड का जो है आपका ज़्यादा होता है, डायमंड हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो देखेंगे अब क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनरस, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सोनरस। मतलब कि आप देखते होंगे मेटल में क्या होता है, टन टन का आवाज़ होता है, तो उसमें क्या होता है, इसीलिए आप बेल, मंदिर का घंटा देख रहे होंगे। ठीक है, जो बेल बनता है, इलेक्ट्रिक बेल, आपके स्कूल का बेल जो बनते हैं वो आपके मेटल्स का बनता है, क्योंकि उसमें टन टन का आवाज़ होता है। तो मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। मेटल्स हैव sonorous property, metals have sonorous property। sonorous property बोले तो उसे पीटने पर क्या, उसे टन टन की आवाज़, उसे साउंड प्रोड्यूस होगा वहाँ से, जब उस पर हार्ड सरफेस से उसका स्ट्राइक होगा तो। और नन मेटल जो होते हैं नन सोनरस होते हैं। नन मेटल हैव नन सोनरस, वो क्या होता है, नन सोनरस होता है।
अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आपके जो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उटेंसिल्स का यूज़ करके, मेटल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुकिंग फूड के लिए यूज करते हैं, खाना पका लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के कारण आप जो ये क्या है, मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होने के कारण क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली से पास हो जाता है और हम इजीली से क्या फैन चालू कर लेते हैं। इतनी गर्मी में होते हुए भी हम क्या करते हैं, फैन एसी आप यूज कर रहे हो, वो किसका, वायर अगर नहीं होता, मेटल्स में गुड कंडक्टर नहीं होता तो हम यूज नहीं कर पाते। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो है उसमें क्या है, थर्मल, और ये एक्सेप्शन आपका ए होता है क्या, कि आपका जो लीड एंड मरकरी है, लीड और मरकरी जो है वो आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये आपके जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और सिल्वर जो है वो आपका बेस्ट कंडक्टर, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, ये आपके मरकरी और जो लीड, मरकरी जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन इसमें जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है क्या, कि ग्रेफाइट जो है एक आपका कार्बन का बना हुआ है, नॉन मेटल्स का बना हुआ है, लेकिन एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यही आपका ऑक्साइड ऑफ नेचर। जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो आपके ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट या नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड जो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड जो होंगे, मेटल ऑक्साइड वो कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो ये मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज था मेटल एंड नॉन मेटल्स का। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल्स का। थैंक यू।